नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। देश में इंडिया गठबंधन द्वारा चुनाव में फर्जी वोटिंग का आरोप लगाते हुए लगातार सड़क से लेकर संसद तक हंगामा जारी है। राहुल गांधी की वोट चोरी के आरोपों के बीच अब वाराणसी में अजब गजब नजारा देखने को मिला, जब कांग्रेस नेता अजय राय अचानक अपनी जीत का जश्न मनाने लगे। सपा कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ अजय राय के घर पहुंच गए और उनको सांसद घोषित करते हुए फूल माला पहनाई और स्वागत किया। तो क्या सच में वाराणसी से मोदी जी की सांसदी चली गई है और क्या अजय राय वाकई में सांसद बन गए हैं? सच्चाई आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले कुछ खबरें आपको दिखाते हैं। खबर देखिए एबीपी की, लिखा है वाराणसी में दिखा अनोखा नजारा, सपा समर्थकों ने अजय राय को किया सांसद घोषित, ढोल के साथ मनाया जश्न। वहीं नवभारत टाइम्स ने लिखा है कि नरेंद्र मोदी नहीं, अजय राय हमारे सांसद, कांग्रेस अध्यक्ष के घर ढोल नगाड़े लेकर क्यों पहुंचे सपा कार्यकर्ता। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नेता अजय राय ने वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा था और दूसरे स्थान पर थे। इस दौरान शुरुआती कुछ चरणों में वो पीएम मोदी से आगे भी रहे थे, लेकिन बाद में मोदी जी चुनाव जीत गए। मोदी जी ने चुनाव में जीत तो हासिल कर ली, लेकिन जीत का जो मार्जिन था वो मात्र 1.5 लाख का था, और जिसके बाद ये कहा गया कि मोदी जी हारते हारते बड़ी मुश्किल से जीते। अब ये बात तो हो गई पुरानी, पर अभी जाके आखिरकार अजय राय को सांसद क्यों घोषित किया जा रहा है, क्यों भाई ऐसे ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, तो उसके पीछे भी एक वजह है। दरअसल अभी 3 दिन पहले राहुल गांधी की वोट चोरी को लेकर की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अजय राय ने मीडिया से कहा था कि नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में भी फर्जी वोटर बनाए। नरेंद्र मोदी की जो जीत थी वो निष्पक्ष नहीं थी, बल्कि वोट चोरी के जरिए उन्हें जिताया गया। अगर वाराणसी में फर्जी वोटर ना बनते तो वो बड़ी आसानी से नरेंद्र मोदी को चुनाव हरा देते। अब जैसे ही अजय राय ने ये बात बोली, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गजब का सीन क्रिएट कर दिया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ अजय राय के आवास पर पहुंच गए। ढोल नगाड़ों की आवाज सुनकर अजय राय भी एकदम भौचक्के रह गए कि आखिर ये हो क्या रहा है। इधर सपाई लोगों को नारेबाजी करते देखकर आसपास के लोग भी हैरान रह गए। फिर जैसे ही अजय राय अपने आवास के बाहर निकले, सपा कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर उनका स्वागत करने लगे कि सांसद महोदय आ गए। ऐसे नजारे आमतौर पर जीत के बाद दिखाई पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर कल दिखाई पड़े। इसके बाद सपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि जिस तरह से पूरे देश में वोटर लिस्ट में चुनावी गड़बड़ी करके बीजेपी ने चुनाव जीता है, उसी तरह से बनारस में भी चुनाव में वोट चोरी हुई है। बनारस से नरेंद्र मोदी चुनाव 1.5 लाख वोटों से हारे हुए हैं, इसीलिए हम लोगों ने आज अजय राय को सांसद मानकर उनका स्वागत किया। वहीं इसके बाद अजय राय ने क्या कुछ कहा, उनका भी बयान सुनिए। निश्चित तौर से इन लोगों ने मेहनत किया था, चुनाव में पूरी ताकत लगाई थी, दिन रात एक कर दिया था, तो उसका आज सामने दिख रहा है कि वोट चोरी करके यहाँ पे नरेंद्र मोदी सांसद बने हैं और देश के प्रधानमंत्री बने हैं। मैंने पहले भी कहा था कि काशी के लोग शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं कि हमारा सांसद चोरी करके, वोट चोरी करके सांसद बना है। अब एक एक घर में 50-50 लोग निकल रहे हैं, 60-60 लोग निकल रहे हैं, उनके 49 बच्चे निकल रहे हैं। क्या है ये? भी तो सब जांच होने दीजिए, सारी चीजें सामने आ रही है। पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर चोरी करके और प्रधानमंत्री ने बनारस में चोरी करके यहाँ से वोट चोरी करके सांसद बने। ये हमारे कार्यकर्ता, हमारे भाई हैं। समाजवादी पार्टी, अमन यादव से लेकर हमारे सारे साथी, इन लोगों ने दिन रात मेहनत किया था। दिन रात, सुबह न देखी न रात देखी, मेहनत करके आज 4,60,000 जो वोट मतदाता दिए, मैं उसके लिए बधाई देना चाहता हूँ। चोरी करके इन लोगों ने चुनाव जीता है। अब काशी की जनता ने इनको अस्वीकार किया है, आज इन्होंने बधाई दिया कि हमारे सांसद आप हैं। ये जो पूरा नजारा है वो देखने को मिला वाराणसी में। हालांकि ये बीजेपी से ज्यादा चुनाव आयोग की साख को कटघरे में खड़े कर रहा है, क्योंकि वही चुनाव आयोग जिसने एसआईआर के नाम पर लाखों वोट काट दिए और न जाने कितने लोगों को मृत घोषित कर दिया। लेकिन राहुल गांधी कहाँ मानने वाले थे, वो तो उन मृत लोगों को सामने ले आए और तो और उनके साथ चाय भी पी ली। यकीन नहीं होता तो वीडियो देखिए। सुना है आप जिंदा ही नहीं हो, जिंदे में मृत लोग घोषित कर दिया है। तो पता कैसे लगा आपको? वोटर लिस्ट चेक किया गया सर, पता चला कि नाम ही नहीं है इसमें। और फिर आपने चेक किया, नाम क्यों नहीं है? पता लगा कि भैया मर गए हैं, मार दिया, मैं इलेक्शन कमीशन ने मार दिया। जी। आपको क्या लगता है, आप जैसे कितने लोग हैं? सर एक पंचायत में मिनिमम सर 50 लोग होगा। आप कितने, मतलब आप कितने पोलिंग बूथ से हो? अभी सर मेरे 3-4 बूथ का है। ये 3-4 बूथ का है। कुछ राघोपुर और इन 3-4 बूथ में और लोग हैं? जी, और लोग हैं जो यहाँ तक अभी पहुँच नहीं पाए। ये राघोपुर विधानसभा से हैं। अभी वहाँ बाढ़ आई हुई है। इनको पता चला तेजस्वी जी की विधानसभा के हैं, तो उसमें देखा कि इन लोग को मृत दिखाया गया है। अब चुनाव आयोग ने जो सूची दी है, वो स्थानीय रूप से जो सूची बनी तो लोगों को मिल जाती है।
अब वो चुनाव आयोग ने इनको डेड घोषित किया गया। फॉर एग्जांपल माता जी हैं, ये 85 साल की उम्र की हैं, इनको नहीं पता था कि ये मृत हैं। अब इनके ये सुपुत्र हैं, इनको पता चला लिस्ट में कि माता जी का नाम काट दिया, और ये सुप्रीम कोर्ट में कितने दिन खड़ी रही है? आज 6 घंटा सुप्रीम कोर्ट में खड़ी रही है। ये इतने जागरूक है, अपना वोट बचाने के लिए ये यहाँ आए। वो हमारे पास सूची भी है, लिखित में भी है, ऑफिशियली, जहाँ इन्होंने मृत घोषित कर रखा है इनको। अब वही मांग है, बिहार में 65 लाख जिन मतदाताओं के नाम कटे हैं, आप उनमें हमें कोज ऑफ डिलीशन बताइए। चुनाव आयोग ने क्या किया है कि 65 लाख में उन्होंने कैटेगराइज किया कि 22 लाख मृत हैं, 36 लाख शिफ्टेड हैं कि किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, और कुछ डुप्लीकेट्स हैं। तो हम वो कह रहे हैं कि 36 लाख वो लोग कौन हैं जो शिफ्ट हो गए। मगर ये तो इलेक्शन कमीशन इंफॉर्मेशन देना नहीं चाहता ना। एग्जैक्टली वो मतलब अगर देगा तो पूरा उनका गेम खत्म हो जाएगा। जी, आप बताइए आपके साथ क्या हुआ? वो मेरे घर आए थे तो हमको बोले गए ऐसे, तो हम कल होकर उनके घर पे जाके दे दिए आधार कार्ड, बैंक का पासबुक का फोटो कॉपी और फोटो दे दिए। तो बोले ठीक है जाओ। उसके बाद जब आया थी नाम आया तो उसमें मेरा मृत्यु में नाम घोषित हो गया। आपको क्या लगता है ये गलती से हुआ? सर ये हम राघोपुर से हम लोग आते हैं, इसलिए तेजस्वी जी को हराने के लिए जानबूझ के किया गया सर हम यही बोलेंगे, महागठबंधन मिलकर किसी तरह बिहार को बचाइए। बिल्कुल 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 नहीं, हमारी तो पूरी कोशिश है इसको मतलब रोकने की कोशिश कर रहे हैं, हम मिलके कर रहे हैं। हम ये आरजेडी और हमारी पार्टी मिलकर कर रहे हैं। रोक देंगे बेईमानी नहीं होगी, रोक देंगे हम, वोट चोरी नहीं होने देंगे। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। कितने दिन से है दिल्ली में? रात में ही आए हैं, आज सुबह ही आए हैं। जी जी, वो सुप्रीम कोर्ट में था ना। दिल्ली दिखाई थोड़ी नहीं, रात आए हैं, सुबह से सुप्रीम कोर्ट में है। थोड़ा देख के जाओ ना। दिल्ली आए तो दिल्ली पहले आए हो, तो थोड़ा दिखाओ ना दिल्ली। नहीं तो कैसे देखेंगे दिल्ली? और वहाँ से डायरेक्ट निकले हैं सर। वहां से जिंदा होके आए ना। They can say कि no entry was required. Enter all the places. टिकट भी नहीं चाहिए। टिकट भी नहीं चाहिए। So every entry place you can. नहीं, मरे हुए तो टिकट कैसे दिया? एंट्री कैसे बनेगा सर? सब जगह एंट्री लगे। सर लोग आशा से आया है इसीलिए कि सर के पास जाएंगे तो आश्वस्त हो जाएंगे कि कम से कम हमारा लोग जो कटे हैं उसको सब न्याय हो जाएगा। तो ये वो लोग हैं जिनका एसआईआर में नाम काट दिया गया, ये कहते हुए कि ये लोग मृत पाए गए हैं। इन्हीं में से कुछ लोगों को योगेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट के सामने भी खड़ा कर दिया था, और अब राहुल गांधी ने लोगों को बुलाकर इनके साथ चाय पी और ये वीडियो शेयर करते हुए चुनाव आयोग पर तंज कसते हुए कहा कि जीवन में बहुत दिलचस्प अनुभव हुए हैं, लेकिन कभी मृत लोगों के साथ चाय पीने का मौका नहीं मिला था। इस अनोखे अनुभव के लिए धन्यवाद चुनाव आयोग। तो विपक्ष ये कहता है कि ना तो एसआईआर से पहले चुनाव आयोग ठीक से वोटर लिस्ट बना पा रहा है और ना तो एसआईआर के बाद, इसीलिए लगातार ये गड़बड़ियां सामने आ रही है और फिर कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं और ये एक तरह से चुनाव आयोग पर तो बट्टा लगा ही रही हैं। साथ ही साथ जो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे राजीव कुमार, जिनके आजकल गायब होने की खबरें सामने आ रही हैं, उनको लेकर के जो खुलासे राहुल गांधी ने किए, क्योंकि ये सारी चीजें तो उनके कार्यकाल में हुई थी। 2024 का लोकसभा चुनाव भी उनके कार्यकाल में हुआ था और जिन सीटों को लेकर के राहुल गांधी ने दावा किया है कि यहाँ पर फर्जी वोटर हैं, वो जो सीटों पर चुनाव हुए थे तब भी राजीव कुमार ही मुख्य चुनाव आयुक्त थे, जो कि इस समय गायब चल रहे हैं। तो उनकी साख पर तो बट्टा लगा ही हुआ है। साथ ही साथ अभी जो चुनाव आयुक्त नए हैं वो जिस तरीके से एसआईआर करा रहे हैं और एसआईआर में जो गड़बड़ियां देखने को मिल रही हैं, उसको लेकर के, इन सभी चीजों को लेकर के, मुद्दों को लेकर के आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी। नमस्कार।